दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडीवी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं किरण मैथ की अनुपात समानुपात चैप्टर, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था, 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। क्या दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, उनका योग कह रहा है, उनका योग और अंतर दो चीज दिए है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। अगर अंतर 1 है तो योग कितना है? 3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग उनके अंतर का तिगुना है। तो फिर पूछ क्या रहा है? कह रहा है उन संख्याओं का अनुपात याद कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? अगर दो संख्याएं दिया हो, उनका योग दिया हो और उनका अंतर भी दिया हो, हम क्या करेंगे? पहली संख्या होगी इन अनुपात के योग और अंतर को जोड़ लेंगे। 3 1 4 कितना होगा? 3 1 4 अनुपात इसका आधा हो जाएगा 2। फिर दूसरी संख्या हो जाएगी, इनके योग और अंतर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 और 1 का अंतर कितना होगा? 2 और 2 का आधा 1। संख्या क्या हो जाएगा? संख्या का अनुपात 2 अनुपात 1। क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर तक हो गया। 9वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। एक विद्यालय है, उसमें 432 विद्यार्थी हैं और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के इधर हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों का दिया है, पहले y अनुपात गर्ल। क्या देख रखा है कि इन लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4 है। मैंने लिख लिया 5:4 है। और क्या दे रखा है कि तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल लिया। तो हमें ये देखना है कि पहले 5:4 के अनुपात में है और टोटल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है कि 432 विद्यार्थी, 432 विद्यार्थी हैं। तो टोटल कितने हैं? 432 टोटल। उससे विद्यालय में टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर 432 है। तो अनुपात में कितना है? 5:4। इसको हम जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ जो दिया है टोटल दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग दिया है। हम भी अनुपात का योग निकाल लेंगे, हो जाएगा 9 अनुपात। कितना? 9 अनुपात बराबर हो जाएगा 432 के। तो एक अनुपात का मान कितना होगा? 9 चौक 36, 7 9 8 72 48। एक अनुपात का मान 48 हो गया। चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, अगर एक अनुपात का मान 48 है तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे, इसमें हो जाएगा 5 8 40, 5 चौका 20 24, 5 8 40, 5 चौका 20 4 24, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 192। इतना हुआ। कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की इतना है, फिर 12 लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है।
इसमें अगर हम 12 बढ़ा देंगे कितना हुआ 252। कह रहा है अब कितने हो गए, जब 12 बढ़ा कम हो गए 252 लड़के। कितना 252 लड़के, और लड़कियों की संख्या कितना बढ़ी है पता हमें नहीं है। लड़कियां कितना बढ़ गई इसका पता हमें नहीं है, लेकिन अनुपात पता हो गया कि 7:6 के अनुपात में है। तो इसको हम लिखेंगे कि 252, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा, देखिए लिख देंगे 252 बट्टे 192 प्लस यक्स, ये बराबर कितने के हो जा रहा है 7:6 का, या 7:6। हमें यक्स का मान यहाँ पे निकालना है, तो हम इधर लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 7 192 प्लस यक्स। ठीक है सर, दिख तो रहा है। तो हो जाएगा इसका हम जब डिवाइड करेंगे हो जाएगा 7 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, 4 25 42, 5 6 42 गुणे 6 192 प्लस यक्स, 192 प्लस यक्स, इतना हो गया। हमें यक्स का मान निकालना है यहाँ से, तो यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर हो जाएगा कितना, यक्स बराबर हो जाएगा 6 6 की 36, 6 6 की 36, 6 त्रिक 18 3 21, 216 माइनस 192 दिख रहा है, 216 माइनस 192। तो 6 से 2 अगर घटाएंगे हो जाएगा 4, यहाँ हुआ 1, 11 से 9 घटाएंगे 2, 24। ऑप्शन नंबर 3 कितना, ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो समझ में आया कि नहीं है, कुछ बताना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 में है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 के हैं, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 1:5 है, फिर क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल 320 है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है। कितना है 320 है। तो हम लिखते हैं गुणनफल दिया है तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 5 अनुपात का स्क्वायर, ये बराबर है कितने का 320 का। तो इसका हम जब डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5 6 30, मार्कर नहीं चल रहा है, 5 6 30, 2 5 4 का 20, 64 अनुपात का स्क्वायर 64 है, तो ए का मान हो गया 8। इतना समझ में आया, ए का मान कितना हुआ 8। अब इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना, वर्गों के बीच का अंतर। तो अगर एक अनुपात का मान 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, तो 8 5 64, 4 चौका 16, 160 माइनस 64, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 5 15 36, 15 36 सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, कौन से ऑप्शन में दिया है 1536, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। समझ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर तो हो गया। 11 नंबर है, तीन संख्याओं का योग 540 है। क्या तीन संख्याएं हैं उनका योग है 540। चलो लिखते हैं, तीन संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, कह रहा तीन संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। तो समझ में आया। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, इसमें दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। उसके बाद कह रहा है
कि पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। पहली यानी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। 2:7 है। ये बात बोल रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या, सी का मान हमें पूछ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले सी लिख लेते हैं। क्या सी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। दूसरी संख्या ये है, ठीक। फिर कह रहा है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। ये है, ये सिस्टम बता रहा है। फिर पूछ क्या रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए इधर है, इधर सी है, ये बी है। ये पहली संख्या हम मानते हैं, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये सिस्टम हम माने हैं। हम देख रहे हैं कि 7 के बगल एक स्थान खाली है। क्या 7 के बगल एक स्थान खाली है, तो हम क्या करेंगे, 7 को इधर बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आया। फिर इधर 13 के सामने स्थान खाली है, तो हम यहाँ 13 लिख लेंगे। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 963, 91, 13 दूना 26। ये पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या यही है, ये है। अब पूछा क्या है इसमें, कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या है, और क्या है, तीन संख्याओं का योग 540 है। इसका अगर हम जोड़ देंगे तो 540 के बराबर है। तो 26, तो 6, 1 7 7 3 10 0 हासिल 1, 9 6 15 15 2 17 1 18, 180। 180 अनुपात कितने के बराबर बोल रहा है, 540 के। तो 18 या 0 कैंसिल, 18 या 54, अनुपात 1 अनुपात का मान है 3। तो यहाँ पूछ क्या रखा है कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या हम कहाँ माने, ये माने, इसके स्थान पर क्या है। तो 3 कम 3 9 27 275, 275 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खत्म सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। इसमें हमें ये देखना है, कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, हम लिख लेते हैं पहली संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या लिख लिए हैं। ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें ये अनुपात बनाने में आसानी होगी। कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या, क्या दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या यह है, तीसरी ये है, इसका अनुपात 9:13 है। इतना समझ में, अभी इसको ध्यान न दो। फिर कह रहा है कि पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। पहली कितना है 2, तीसरी है 7। तो यहाँ तो 13 पहले से लिखा नहीं था, जिस जहाँ स्थान खाली है इधर 7 है, 7 के पीछे जगह खाली है तो हम उधर 7 लिख देते हैं। इधर 13 है, 13 के सामने स्थान खाली है, वहां हम 13 लिख देते हैं। पड़ोसी है ना, पड़ोसी का जगह पड़ोसी लेगा। इतना देखते हैं, हमें सीधे इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, 13 7 91, 13 दूना 26, क्या इतना निकाल लिए। अनुपात में कह रहा है इसका योग 540 है। अनुपात में हमारा आ रहा है 180 और रियल में 540 है। अगर ये जब दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग 540 है, तो हमारा ये, इसका मतलब ये सही हुआ कि अनुपातों का योग रियल वैल्यू के बराबर कर देंगे। फिर हमें अनुपात का मान निकल आया, एक अनुपात का मान है 3, एक अनुपात का मान है 3। जब एक अनुपात का मान 3 है, हमें 91 का निकालना है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 273 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, 10 नंबर तक हो गया। 10 क्वेश्चन तक हो गया। 11 नंबर क्या कह रहा है, क्या 11 क्वेश्चन हो गया, ये 11 नंबर का क्वेश्चन। अब 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। क्या था, युद्ध के, कह रहा है
कि युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। एक तरफ टैंक है, एक तरफ है प्लेन, ठीक। कह रहा है इसका अनुपात 5:3 है। चलो ठीक है, लिख लिए। कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाए। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? हम ये देखेंगे कि पहले 5 अनुपात है और 3 अनुपात है। किसका? टैंक का। इधर लिख लिए टैंक और इधर लिख लिए प्लेन। इतना समझ में आ रहा होगा। टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। क्या? टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। कितना? 1000 टैंक। तो हम 1000 इसमें से घटाएंगे। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है कि 500 प्लेन नष्ट हो गए। 500 प्लेन घटा दिए। चलो ठीक है। अब नया अनुपात क्या बन के आया है कि 2:1 के अनुपात में हो गया। क्या? 2:1 के अनुपात में हो गया। इतना समझ में आया? एकदम बेसिक सा है। फिर हम इधर इसका सॉल्व जब करेंगे हो जाएगा 5 अनुपात माइनस 1000, ये बराबर हो जाएगा 6 अनुपात माइनस कितना है 800 था कि 500? 800 प्लेन था। 800 प्लेन था तो हो जाएगा 1600। हम इधर अनुपात का हमें मान निकालना है। ये 5 इधर जाएगा तो 6 से 5 कम किया जाएगा, ये बचेगा। इसको इधर लाएंगे, 1600 में से 1000 घटाएंगे तो 600 के बराबर हो जाएगा। एक अनुपात का मान 600 है। कितना? एक अनुपात का मान 600 है। जब एक अनुपात का मान 600 है तो हमें 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? पहले युद्ध के पहले, युद्ध के पहले, युद्ध के पहले टैंक की संख्या कितनी हो जाएगी? जब एक अनुपात का मान 600 है तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 3000। सही है। युद्ध के पहले 3000 हो गया। अब कह रहा है कि युद्ध के दौरान कितना टैंक नष्ट हो गया था? 1000। अब युद्ध के दौरान 1000 जब कम हुआ हम उसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 2000। 2000 पूछ क्या रहा है इसमें? युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद टैंक की संख्या 2000 है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। कितना? ऑप्शन पहला सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 के अनुपात में है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। कितना? 13। कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 के अनुपात में। चलो ठीक है, 3 संख्याएं हैं A B C, ये 3:6:8 के अनुपात में है। लिख लिया। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखते जाओ। कह रहा है इनका गुणनफल 9216 है, 9216 है। अगर इनका गुणनफल कर दिया जाए तो 9216 आ जाए। तो रियल में कितना है? 9216। और अनुपात का गुणनफल क्या होगा? 3:18 अनुपात गुणे 8 हो जाएगा 144 अनुपात। कितना? 144 अनुपात क्यूब। क्योंकि इसमें भी अनुपात, इसमें भी अनुपात, इसमें भी अनुपात, अनुपात का क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है ये बराबर 9216 का है। कर दिए हम 9216 के बराबर। कह रहा है कि तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तीनों संख्याओं का योग क्या है? हम निकालेंगे। 144 a क्यूब बराबर 9216। तो a क्यूब का मान हमें निकालना है 9216 बटे 144। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4 × 16, 16 चौके 64। तो आई थिंक 64 बार जाएगा, 64 बार जाना चाहिए। तो ए का मान आ जाएगा 4। ए का मान 4 आ गया। पूछ क्या रहा है इसमें कि तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों संख्याओं का योग हमें निकालने के लिए तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं योग करके। 6 3 9 9 8 17, 17 अनुपात में है 17। तो एक अनुपात का मान 4 है तो 17 अनुपात का मान 17 गुणे
4। 17 चौका 68। 17 चौका 68। 68 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 खत्म सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। इसका बहुत हो गया। चलो।